बड़ा हो जाता है, फिर मार्ग पहचान लेता है। ऐसा ही भजन जीवन में हम हैं बच्चा। उम्र हमारा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उम्र से परिपक्व दशा होती नहीं है। कोई अगर साधक सोचे जो हमारा उम्र तो बहुत हो गया, हम परिपक्व दशा में आ गया, वास्तव में ऐसा नहीं। ये जो साधक दशा ना, ये है अनादिकाल का। जब प्रथम तो अनादिकाल जीव संसार चक्र में घूमता है, बद्ध दशा। एक है बद्ध दशा, उन्मुख जीवात्मा। एक है बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा जो एकदम जैसे पशु पक्षी आदि जो है, यह है बहिर्मुख जीवात्मा। मनुष्य के अंदर भी ऐसे बहिर्मुख जीवात्मा है जो भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, जानने के लिए कोई इच्छा नहीं, उनके अंदर कोई प्रेरणा नहीं। अगर उनको कहो भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। मानना तो बहुत दूर की बात, और तर्क वितर्क करते हैं। तो उनके विचार से बस दृश्यमान जागतिक संसारी सब सुख है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, बस इसमें ही समस्त सुख समृद्धि, जो भी शांति के आलय जो है उनके गृहस्थ, बस गृहस्थ में रह करके बस स्त्री कुटुंब परिवार परिवार पालन पोषण, इनके सुख संपादन, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। बस कैसे भी छल कपट चोरी डकैती नाना प्रकार असद उपाय अवलंबन करके धन संग्रह करना, क्योंकि धन में सब कुछ मिलता है। धन में सब कुछ मिलता है, कोई भी भोग्य पदार्थ हो, इंद्रिय भोग्य पदार्थ तो कोई भी वस्तु, अगर तुम्हारे पास धन है तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कि तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए भोगी लोगों का टारगेट रहता है धन के प्रति, पैसे के प्रति टारगेट रहता है। तो सहजलभ्य जब नहीं होता है, सहज रूप से जब धन उपार्जन नहीं होता है, तो असद उपाय अवलंबन करते हैं, क्योंकि धर्म के प्रति विश्वास ना रहने के कारण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा ना रहने के कारण वो कुमार्गामी होकर के, क्यों भय नहीं है, पाप का भय नहीं है, कदाचार का भय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान भगवान कुछ है नहीं, पाप पुण्य कुछ है नहीं, तो वो उन्मार्गगामी हो जाता है। फिर कदर जो उपाय अवलंबन करके नाना प्रकार असद उपाय के द्वारा धन उपार्जन करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उस अशेष विशेष चेष्टा करके अपने जीवन को नरक की ओर ले जाता है। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। धर्म भय बड़ी बड़ा भय है ना। धर्म भय नहीं, हम पाप कर्म नहीं करना चाहिए, भगवान नाराज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, अगर ऐसे करेंगे तो भगवान हमको कृपा नहीं करेंगे। तो ये धर्म भय मनुष्य को रक्षा करता है ना। और जो धर्म मानते नहीं है, हैं, कोई धर्म ही मानते नहीं है, ये हमारे वही सेकुलरवादी हमारे पैदा हो गया, हमारे हिंदू धर्म में कुछ सेकुलरवादी पैदा हो गया। इनको धर्मीय शिक्षा तो मिली नहीं, धर्म संबंध कोई धारणा नहीं, धर्म क्या है इस विषय में उनका कोई आग्रह नहीं है, वो जानते ही नहीं धर्म क्या है। वो तर्क करेंगे और हमारे धर्म को कटाक्ष करेंगे, उनकी श्रद्धा नहीं है कोई धर्म के प्रति, तो ये सेकुलरवादी कहलाते हैं। ये एक है उद्भ्रांतगामी, ये एक विपदगामी। क्यों, धर्म तो एक ही है, धर्म मानते नहीं, धर्म मानते नहीं, हम हमारा कोई धर्म ही नहीं है। वाह, तो क्या तुम धर्म नहीं तो अधर्म मानते हो? जो धर्म मानता नहीं है तो अधर्म को मानता है। हाँ? धर्म निरपेक्ष हो, धर्म का कोई पक्ष नहीं, तो अधर्म का पक्ष लेते हो तुम। धर्म निरपेक्ष ये कोई है? धर्म तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही धर्म है, और कहाँ कहाँ धर्म है? और धर्म है अगर ये सनातन धर्म को मान्यता दे करके, इसको स्वीकार करके अगर भगवत अनुशीलन करते हैं, अपने कोई भी मार्ग अपनाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारे धर्म का जो फाउंडेशन है, भित्ति जो है, ये तो सनातन धर्म ही भित्ति है, विश्व मानव धर्म। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समसिकं प्रत्य धर्म से पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है, ये धर्म का 5 लक्षण है। इसके ऊपर धर्म उपासना जो है, भगवत उपासना भी बनता है। ये अगर यहाँ धर्म नहीं है तो उपासना भी होना संभव नहीं है। चाहे कोई भी मार्ग अवलंबी हो, चाहे कोई भी कहे आपने
उपासना कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर ये फाउंडेशन नहीं है, माने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, शौचम, संयमम, ये 5 अगर नहीं है तो मान लो वो अधर्म है। इसके बाहर जो है वो अधर्म है। अहिंसा, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। सत्यम, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ झूठा है वहाँ अधर्म है। अस्त्यम, चोरी नहीं करना, जहाँ चोरी करता है वो अधर्म है। हाँ। शौचम, शुचिता, जहाँ अशुचि है वो अधर्म। संयम, जहाँ असंयमी है वो अधर्म। तो इसके विपरीत सब अधर्म। उसके ऊपर कहाँ उपासना संभव है? चाहे कोई भी भगवान के कोई भी स्वरूप को तुम अपना करके तो उपासना करते हो, ये धर्म है फाउंडेशन। और ये धर्म जो है ये मूल फाउंडेशन है हमारे सनातन धर्म, विश्व मानव धर्म, है ना। तो ऐसे जो सेकुलरवादी, ये हमारे विघाटन, हमारे धर्म में एक ऐसे, माने क्या कहें, एक वायरस जैसे लगता है, आकर के हमारे धर्म को एक गलत रूपरेखा वर्णन करते हैं। जानते नहीं धर्म को, हमारे लिए बहुत आफत का कारण हो गया। तो तो दो प्रकार जीवात्मा है, एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा इसको कहते हैं जो भगवान मानते नहीं है, भगवान को जानते नहीं है, जानने के लिए कोई आग्रह नहीं, कोई उनके अंदर कोई स्थान नहीं हृदय में, और कोई कहते हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, और कोई भी कुकर्म करने के लिए उनके भीतर कोई भय नहीं। क्यों? वो जानते हैं धर्म नामक कोई पदार्थ तो नहीं है, कुछ भी करो, जावत जीवित तावत जीवित, ऋणं कृत्य घृतं पिबेत। ये एक फॉर्मूला है, ये है 4 वाक ये मतवाद। बोलते अब परकाल तो कोई देखा नहीं है, परकाल तो देखा नहीं है, कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जावत जीवित सुखं जीवित, जब तक जियोगे सुख से जीना। ऋणं कृत्या घृतं पिबेत, ऋण करके भी घी खाना, शरीर से तो चाहिए ना ऋण, क्योंकि ऋण चुकाने के लिए तुमको तो फिर आने का जरूरत नहीं है। खूब ऋण करो, फिर मरोगे, कौन आएगा ऋण चुकाने के लिए। तो इसलिए सुख कहने का मतलब कैसे भी हो, इंद्रिय भोग सुख करने के लिए जो भी करना है करो, बस ये। ऐसे ही बहिर्मुख, इस तरह से मनोवृत्ति संपन्न मनुष्य शरीरधारी, लेकिन ये धर्म न मानने का कारण ये पशु से के साथ इनका कोई व्यवधान नहीं है। पशु तो शरीर है, ये मनुष्य कोई शरीर है, लेकिन धर्म विशेष है। जो मनुष्य धर्माचरण करते हैं इसलिए मनुष्य की विशेषता, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन धर्माचरण अगर नहीं करता है तो मनुष्य पशु से भी ज्यादा निकृष्ट होता है। क्यों? नहीं, पशु में बहुत सारे अवगुण है नहीं, मनुष्य में पशु से भी ज्यादा अवगुण है। जैसे मान लीजिए ईर्ष्या, ईर्ष्या नामक वस्तु पशु में है नहीं, वो लोग ईर्ष्या करना आता नहीं है, हैं? कपटता, मन में एक बाहर कुछ भीतर कुछ, ये पशु में है नहीं। दंभ, ये पशु में है नहीं। अहंकार, ये पशु में है नहीं। परस्त्री कातरता, ये पशु में है नहीं। कौटिल्य, कुटिलता, ये पशु में है नहीं। तो बहुत सारे अवगुण मनुष्य में है। अगर धर्माचरण नहीं करता है तो यो है मनुष्य शरीरधारी, लेकिन पशु से भी अधम है। उसके द्वारा जगत का प्रभु तो अमंगल ही होता है। उसके द्वारा ना अपना मंगल, ना समाज का मंगल, ना किसी का मंगल हो सकता है। जो अपना मंगल कर नहीं पाया वो दूसरे का मंगल क्या करेगा? असंभव बात है। दया, धर्म, सरलता, अहिंसा, सत्यम, महोतंद्र आदि जो सद्गुण राशि जो है, कृपालु, अकृत, द्रोह, सत्य, सार, सम, निर्दोष, बदान्य, मृदु, ये सद्गुण जो है ये मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। मनुष्य धर्माचरण करते हैं, पशु नहीं। इसीलिए मनुष्य शरीर लेकर के कभी भूल भ्रांति, कभी छोटफूट हो भी जाए तो साधक उसके लिए क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए, लज्जित होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे द्वारा पुनराय ऐसे भूल भ्रांति नहीं होनी चाहिए। प्रभु ऐसी शक्ति दो, हमको ऐसी बुद्धि दो जो हम फिर कभी हमारे इस शरीर रहते रहते हमारे द्वारा कोई भूल ना हो, कोई अन्याय ना हो, कोई निकृष्ट कर्म ना हो, हैं? समाज में जो कर्म की स्वीकृति नहीं, ऐसे कर्म हमारे द्वारा प्रभु ना हो। ऐसे
धर्म भय रहने से तो फिर जाके ऐसे मानसिकता होती है। धर्म ही मानते नहीं सेकुलरवादी, तो उसको शोधन कैसे होगा? हैं? है ना? तो इसीलिए धर्माचरण श्रेष्ठता मनुष्य के लिए, है ना? तो इस तरह से पहले भजन करने के लिए चाहिए साधु संग, सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मोह, ये मोह जाता नहीं है जब तक सत्संग नहीं होता है। पहले भक्ति संतन करो संगा, संत संग करो पहले, फिर जाकर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन आना संभव है। उनके सानिध्य से, उनकी वाणी से, उनके संपर्क से, उनके संसर्ग से, उनके सेवा सानिध्य से जाकर के तुम्हारा प्रभु तो कल्याण हो सकता है ना? तो ऐसा ही महत्पुरुष की कथा जो है हमारे लिए एक मार्ग है, जिस मार्ग, जिनके जीवन चरित्र श्रवण करके हम शिक्षा प्राप्त करके उनके आदर्श के अनुसार हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं। महाजन जेन गतः स पंथा, वही पंथा है जो महापुरुष जिस मार्ग अवलंबन करके चले हैं, उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। आज हम लोग आलोचना करेंगे रनबाड़ी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, छाता के पास रनबाड़ी। रनबाड़ी के सिद्ध बाबा आज से 90 साल पहले, 90 ईयर्स अगो, 90 साल पहले बाबा आए थे वहाँ बंगला में। वर्तमान बांग्लादेश जशोहर जिला में उनके जन्म। नाम है कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय। अच्छे खानदान, अच्छे ब्राह्मण घर के बालक हैं। बचपन में ही उनके भीतर तीव्र वैराग और अनासक्ति ये जन्म से होता है। बहुत जन्मों, बहु जन्म नाम अंत ज्ञान मन मंग प्रबद्धते वासुदेव 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 सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्मों नाम अंत, ऐसे एक जन्म के मामला थोड़ी है, बहुत जन्म। साधक जीवन में ही बहुत जन्म घूमते 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 घूमते, कभी जोग कभी भोग, कभी भोग कभी जोग, कभी भोगाधिक को कभी जोगाधिक को, एक एक जन्म में। कोई जन्म में खूब जोग चलता है, फिर आगे चल के उसका प्रारब्ध के कारण फिर थोड़ा देखा जाता है कोई जन्म में भोगाधिक को खूब भोग, कोई जन्म में देखा जाता है जोग भी चलता है भोग भी चलता है, कोई जन्म में देखा जाता है जोगाधिक को। इस तरह से भोग क्षीण होता जाता है, जोग पूर्णता की ओर जाता है। एक स्थिति में जाकर के भोग शून्य होता है, जोग पूर्ण होता है। जब तक भोग शून्य नहीं होता है तब तक जोग पूर्ण होना संभव नहीं है। सीधा बात। हमारे भगवत प्राप्ति कब होगी? जब तुम्हारे भोग भोग प्रिय जब शून्य होगा, उस दिन तुमको प्राप्ति होगी। जिस दिन भोग शून्य उस दिन जोग पूर्ण। हाँ, छोटे मोटे भोग प्रिय जो है ये भगवत कृपा से नष्ट हो जाता है, भगवत कृपा से। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ दुर्बार भोग है। दुर्बार भोग माने भीतर में ऐसे बसना, ऐसे स्पृहा, जो दुर्बार भोग, ये तो तुमको भोग के ही वहां से निवृत्ति होनी चाहिए। वो दुर्बार भोग ऐसे जाना संभव नहीं है। हाँ, महत कृपा से जा सकता है, लेकिन दुर्बार भोग जाता नहीं है। दुर्बार भोग वो भोगना पड़ेगा, शुभ हो चाहे अशुभ हो। और महत कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जा सकता है, लेकिन थोड़ा तो भोगना पड़ता ही है ना? तो इसीलिए कभी कभी भगवान क्या कराते हैं, साधक जीवन में भी ऐसे भोग करा लेते हैं, छोटा मोटा भोग चलने के लिए। चल आप देख लिए, चल अब चल। हाँ, मैंने उसका जन्म मृत्यु चक्कर में डालते नहीं है, छोटा मोटा कोर्स कंप्लीट करा के यहाँ से ले जाते हैं। चल अब देख लिया ना, जैसे माता पिता छोटा बच्चा को दो चार थप्पड़ मार के चल अब घर चल। हैं, ऐसे ही भगवान भी कृपालु है, करुणामय है। कभी कभी छोटा मोटा भोग करा करके, इच्छा करके करा लेते हैं। क्यों न? उसके भीतर दुर्भार वासना, वो अगर नष्ट नहीं होता है तो जाकर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाएगा। तो कभी कभी छोटा सा भूल करा करके, छोटा सा अपराध करा करके उसको डाल देता है संसार में। फिर भोग करके फिर जाके चल अब चल, अब चल। शुरू हो जाता है उसका चलना।
जैसे वो नाम का है बंगाल में जो बड़े महापुरुष नाम है, उनकी अद्भुत कहानी है, लोकनाथ ब्रह्मचारी, भगवान बोल के पूजित होते हैं। और बहुत सारी कहानी है ऐसे। अ, तो अगर एक बार भोग भोग के प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो फिर निकलना तो बहुत मुश्किल ना है। ना, ऐसा बात नहीं है, वो कोर्स कंप्लीट से खुद ही निकल जाएगा। और साधु को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, साधु को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, तीर्ण से फेंक के चला जाएगा। जब तक भोग रहेगा तब तक आसक्ति, भोग समाप्त हो तब आसक्ति भी समाप्त हो। एक बार स्पृहा लग जाती है तो फिर निकलना ना 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 ना, ये ऐसा महापुरुष की कृपा से संभव हो ना जाता ना, है वो या भगवत कृपा जो भक्ति मार्ग में आया है। অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত, তথাপि कृष्ण तारे ना करें प्रायश्चित। अज्ञान से कभी भूल भ्रांति से कभी पाप कर्म प्रवृत्ति आ गई है तो भगवान उसको प्रायश्चित तो नहीं कराते हैं, उसको फिर शोधन कर लेते हैं महत कृपा से, भगवत कृपा से वो पार लगा देते हैं। ये तो कृपा सापेक्ष हो, जिन पर कृपा नहीं है, भगवत अनुशीलन नहीं है, तीव्र भजन नहीं है, वो थोड़ी पार लगा पाएंगे, उनके लिए तो असंभव हो जाएगा। लेकिन साधक जो भगवत शरणागत है, शरणागत के लिए कोई बात नहीं है, भगवान बहुत सब कुछ कर सकते हैं, उसको पार लगा लेते हैं भगवान कृपा करके। चाहिए भजन, तीव्र भजन, शरणागति बस। फिर जाके ददामि बुद्धि जुगंग तंग जेन माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो पार लगा लेता है, वो जान जाता है। क्या बाबा। सिद्ध बाबा के जो शिष्य थे उनको छोटी सी एक गलती के कारण फिर उनके इतना दाह हुआ मन में और फिर वो इतना प्रवृत्त हुए नहीं थे भोग में, उसके उतने प्रवृत्त ना होने पर भी उन्हें इतना दाह होने से उस सिद्ध बाबा ने बचा लिया उनको। लेकिन अगर कोई उसमें प्रवेश ही कर जाए और मतलब जो है रमन कर जाए तो उसके लिए निकलना तो बहुत ही असाध्य। शादी असाध्य है, लेकिन जो शरणागत साधक है, बड़े बड़े साधक का भी पतन होता है। ये तो तुम ये ना नहीं समझना, जो एकदम छोटे मोटे साधक, ये जो अनादिकाल का कौन सा संस्कार का भोग कहाँ से भगवान कहाँ से करा लेंगे, ये तुम करता नहीं है ना हम करता है। और फंसता भी है भगवत इच्छा से, और बंधन मुक्त भी होता है भगवत इच्छा से। है ना। पार फंस जाए तो एक जन्म में नैया पार होना तो बहुत मुश्किल है। क्यों, खूब खूब पार हुआ है। हम जो ब्रह्मचारी का बात कर रहे हैं, तुमको हम सुनाएंगे तो तुम चकित हो जाओगे, चमक जाओगे, बोले ऐसा भी होता है। और भगवान नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, अभी भी भगवान बोल के पूजित होते हैं। उनके जीवन चरित्र सुना है, सुनाएंगे एक दिन, सबके सामने कहने लायक भी नहीं है, इतना भारी सभा में तुम सुनोगे तो बोले ये तो कभी ऐसा होना ही नहीं, होता ही नहीं। भगवान बोल के प्रसिद्ध हो गए हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कहते हैं जे जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, तमेव शरणं सर्वभारत सर्व तमेव शरणं सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम। उनके कृपा से तुम पार लगा दोगे। अहं त्वां सर्व पापे मुक्षयिष्यामि माँ शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। इसलिए इस विषय चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुम तीव्र भजन करो और काय मन वचन से शरणागत हो जाओ। ये, बस फिर भगवान कहते हैं हम देख लेंगे, तुम हमारे शरणागत हो जाओ। तो जशवार जिले में जन्म लिए हैं कृष्ण प्रसाद, बाल्यकाल में तीव्र वैराग्य, वैराग्य देकर माता पिता सोचे इसको शादी करा दो, इस संसार में फंस जाएगा, फिर स्त्री मोह में पड़ करके फिर फिर संसार छोड़ के जाएगा नहीं। इसका इतना भजन करते ना जाने कब छोड़ के चला जाएगा, शादी करा दो। ऐसे हमारे बंगाल में व इधर भी देखा जाता है,
तब ज़्यादा ही भजन करना शुरू कर देते हैं तो माता पिता भयभीत हो जाते हैं। तो उनका एक ही टारगेट रहता है, इसको शादी करा दो, इनकी शादी करा दो। ऐसा। तो शादी तो किया नहीं, वो देख करके जो हमको तो फंसा देंगे, भाग के बांग्लादेश में से सीधा पैदल चले आए हैं वृंदावन। वृंदावन में आकर के मदन मोहन है वो वृंदावन में, वो जंगल था उसमें, वहां पर भजन किए बहुत दिन। कहाँ से दीक्षा प्राप्त किया है इस संबंध में तो कोई तो पता नहीं, मिला नहीं कौन गुरुदेव है कोई। वृंदावन से दीक्षा प्राप्त करके फिर भजन करना शुरू किए हैं। शुरू करके फिर रनबाड़ी जो था, अभी छाता के पास रनबाड़ी ग्राम, वहाँ पर गहरा जंगल था। सोचे वो गहरा जंगल में जा करके हम खूब भजन करेंगे। और भजन एकांतता जरूरी है। एकांत नहीं होने से, एका अंत माने तुम ही हो और कोई नहीं, इसको कहते एकांत, साथ कोई नहीं रहेगा। तो सोचे वहाँ जंगल में जाके हम भजन करेंगे। तो भजन करने से ही जो भगवत प्राप्ति होगी ऐसा तो नहीं। भगवत प्राप्ति तो भगवत इच्छा से होती है, भगवत कृपा से होती है। 50 साल तक उम्र तक आए हैं बचपन में, 15-16 साल उम्र में घर छोड़ के बांग्लादेश से चले आए हैं वृंदावन में। और माने 15 साल छोड़ दो, 50 साल माने 35 साल, 35 साल 40 साल लगभग वृंदावन में कंटिन्यू भजन किए। भजन करने के बाद मन हुआ, कोई कहीं तो गए नहीं जन्म से, कोई तीर्थ दर्शन किए नहीं। सुने हैं 4 धाम जाते हैं सब, 4 धाम जाते हैं। चलो हम भी थोड़ा 4 धाम करेंगे। हैं 4 धाम है तुम्हारा, एक है रामेश्वरम एकदम दक्षिण में, पश्चिम में है द्वारका धाम, उत्तर में है बद्रिकाश्रम धाम, और पूर्व में है जगन्नाथपुरी धाम। ये 4 धाम, ये 4 धाम करना जरूरी है। सब पहले ऐसे नियम था, 4 धाम करके आना पड़ेगा। हाँ? तो इस तरह से 4 धाम करने निकले हैं। निकलेंगे, अभी संकल्प किए हैं। तो एक दिन निकलेंगे, उसके पहले राधा ने स्वप्नादेश किया है, तू कहाँ जा रहा, भजन करने आया है। जो वस्तु प्राप्ति के लिए तूने भजन करने आया है वो सिद्धि तेरे को यही मिल जाएगी। तू क्यों बाहर जा रहा है, यहीं बैठ, यहीं रह जा, यहीं पर तेरे को राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो निद्रा भंग होते ही मन में सोचा, भाई ये तो स्वप्न है, स्वप्न में ना जाने मनुष्य क्या क्या देखते हैं। स्वप्न तो कभी झूठा भी होता है। स्वप्न झूठा भी होता है। ये सोच करके बोले ऐसा कोई खास बात नहीं, हम तो भाई तीर्थ पर्यटन के लिए जा रहे हैं, हम तो कोई प्रपंच करने के लिए तो जा नहीं रहे हैं। चलो थोड़ा घूम के आ जाएंगे। अब 50 साल तो कहीं गए नहीं, चलो थोड़ा 2-4 साथी मिल गए जो घूमने के लिए उनके साथ निकल गए। तो 4 धाम घूम करके द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी जा करके वहाँ द्वारकाधीश वहाँ तप्त मुद्रा धारण करते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, ये तप्त मुद्रा, मुद्रा का छाप लगाते हैं ये यहाँ पर कांधा में, यहाँ पर हाथ में, बाहू में। ऐसे कहते हैं, जो ये छाप छाप लगाने से तप्त मुद्रा, फिर वो कभी जमपुरी दर्शन नहीं करता है कभी वो। तप्त मुद्रा जो धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन है ऐश्वर्य प्रधान, नारायण का सिंबल है, नारायण का चिन्ह है ना, शंख चक्र गदा पद्म, ऐश्वर्य उपासना। तो फिर वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में मन खिन्न हो गया, अब अच्छा नहीं लगता है, मन भी, भजन भी छूट गया, पहले जैसे उल्लास भी नहीं, पहले जैसे वो आनंद भी नहीं। घूमे तो हैं लेकिन मन में कहीं शांति नहीं, कहीं तृप्ति नहीं, कहीं उल्लास नहीं। पहले एकांत में बैठ करके राधा रानी के चिंतन करते करते जो स्थिति, जहाँ जाकर के एक तन्मयता, तल्लीनता, अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण आदि अष्ट सात्विक विकार से विकारित होते थे, वो सब भाव कहाँ छूट गया, मन शुष्क हो गया, निराशा छा गया। घूमते घूमते बहुत दिन हो गया, कई महीना बीत गया,
आप वृंदावन में आए हैं रणबड़ी, राधा रानी स्वप्नादेश किए हैं, रात में सोए हैं प्रथम रात्रि, तो तू यहाँ क्यों आया है? तू तो अभी द्वारका जाकर के छापा मोल लगा लिया, तू तो वहाँ के सत्यभामा आदि के किंकरी बन गई है, तू तो अब तो हमारे नहीं रहा, तू तो वहाँ सत्यभामा रुक्मिणी आदि के किंकरी बन गई है, तू द्वारकापुरी चले जा, यहाँ वृंदावन में तेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। ये स्वप्नों सुनते ही बाज भाई, आप तो दिमाग खराब हो गया। जो वास्तव में जाते समय हमने जो स्वप्न देखा और आज का जो स्वप्न है, इसमें तो कुछ तो है, कुछ रहस्य तो है, ये तो साधारण स्वप्न नहीं। और राधा रानी का वो चित्र देखे जैसे स्वप्न में बहुत नाराज है राधा रानी, एकदम इस तरह से कठोर शब्द प्रयोग के द्वारा, तू निकाल जा यहाँ से, तू जा, चले जा द्वारकापुरी, वृंदावन में तेरे लिए कुछ नहीं है, जा तू। आप सोचे भाई ये स्वप्न है ना सत्य है। चलो उस समय कृष्णदास सिद्ध बाबा वहाँ रहते थे गोवर्धन में, मानसी गंगा के किनारे में सिद्ध कृष्णदास बाबा, बड़े बाबा भी कहते थे। चलो वो सिद्ध बाबा है, उनके पास जाकर के कहें जो क्या कहते हैं बड़े बाबा, तुम तो सिद्ध महात्मा है कि ये स्वप्न है ना वास्तव सत्य है। तो गए हैं सिद्ध बाबा के पास, और सिद्ध बाबा पहले से एक ही नाम उनका भी कृष्णदास बाबा, इनका नाम भी कृष्णदास बाबा, तो एक ही नाम होने के कारण थोड़ा मित्रता थे उनमें। बड़े प्रसन्न हो गए, आइए आइए महाराज जी, आप कब आए, कहाँ चले गए थे? हाँ बाबा, हम तो चले गए थे, चार धाम करने चले गए थे, चार धाम करने गए और वहाँ द्वारकापुरी भी गए। ये देखिए ना छप्पा मोहर लगा के आए, दिखा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म छप्पा मोहर लगा के आए। तो सिद्ध बाबा थोड़ा सा पीछे खिंचक गए, रुकिए रुकिए, हमको छुइए मत, क्योंकि देखिए आप ना सत्यभामा आदि के किंकड़ी हो गए। आप तो, हम तो ब्रज के ग्वालिन के दासी हैं, हम लोग तो ब्रज के ऐसे ग्वालिन हैं, आप कहाँ के राज राजेश्वरी हैं, इसीलिए आपके स्पर्श के योग्य हम तो है नहीं, इसीलिए हमको आप स्पर्श मत कीजिए, हम तो ऐसे ग्वालिन हैं, आप कहाँ राज राजेश्वरी हैं। ये कह करके सिद्ध बाबा चुप हो गए, एकदम दूर हट करके आंख बंद कर लिया। तब समझ गए जो भाई बात तो, ये तो साधारण बात नहीं है। फिर चले गए हैं कामवन में, कामवन में, कामवन के बाबा, क्या नाम, जय कृष्णदास बाबा, जय कृष्णदास बाबा के पास गए। जय कृष्णदास बाबा भी वही कहे, जी बाबा आप तो, ये राधा रानी की इच्छा, ये तो राधा रानी जाने, लेकिन आप तो अभी द्वारका के महिषियों के किंकरी बन गए हैं, हम लोग तो ग्वालिन हैं बाबा, आपके जो ये समाधान तो हम कर नहीं पाएंगे, आप राधा रानी से ही प्रार्थना कीजिए, राधा रानी स्वीकार कर लें तो ठीक है, नहीं तो बाबा ये इसका कोई उपाचार तो हमारे पास तो है नहीं बाबा। ऐसा करके दंडवत किए हैं बाबा, आप, आपके लिए हम कोई समाधान नहीं दे सकते हैं। तो चले गए हैं रणबड़ी। अब आया शुष्कता, विरह। विरह, विरह दो प्रकार विरह है राधा रानी के भजन में। जो विरह है, उनके उनके कृपा बिना, उनके स्फूर्ति बिना, उनके स्पर्श बिना, उनके भजन बिना एक विरह दशा होती है। तो विरह का दो स्थिति है, एक है शुष्क विरह, एक है सिक्त विरह। दो प्रकार विरह है। सिक्त विरह है जो भगवान राधा रानी के विरह में व्याकुलित होकर हा प्राणेश्वरी, हा प्राणेश्वरी, छाती पटक पटक के रोना, एकदम विरह दशा, एकदम जैसे राधा रानी को नहीं पाने से छाती फट जाएगा एकदम, बिल्कुल ऐसे, हा प्राणेश्वरी, हा कहाँ तुम, हा वृंदावनेश्वरी,
हाँ मेरी प्राणेश्वरी, हाँ राधा रानी। हाँ, ये और अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर देते हैं, धो देते हैं अश्रुधारा। ये जो विरह है इसमें कष्ट भी है, लेकिन एक ये आनंद भी है, भीतर में सुप्त एक आनंद मिलता है। साधक, जो साधक राधा रानी के ये विरह माने ऐसी स्थिति में विरह दशा प्राप्त किए हैं, वो ये विरह बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ, राधा रानी के लिए रोना, और रोने में क्या आनंद है, ये वही जानते हैं जो राधा रानी के लिए हरा दे करके रोते हैं, वही जानते हैं रोने में क्या आनंद है। ये आनंद, ये जागतिक आनंद नहीं, और ये रोना, ये जागतिक रोना नहीं। जागतिक वस्तु के अभाव से रोना आता है, कोई जागतिक प्रिय वस्तु वियोग से रोना आता है, विरह से रोना आता है, लेकिन वो रोना अलग है। ये रोना से मन क्लिष्ट हो जाता है, सांसारिक रोने से बीमार हो जाता है, नाना प्रकार व्याधि आक्रांत कर लेता है। जागतिक संसार के लिए जो रोना है, शोक संतप्त होकर के, शोकातुर होकर के, कोई प्रियजन वियोग से संतप्त होकर के जो रोता है, ये रोना खतरनाक है। ये विरह खतरनाक है, इसमें शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, नाना प्रकार व्याधि हो जाता है। और धीरे धीरे तो सूख जाता है, शरीर भी सूख जाता है, अंतःकरण सूख जाता है। लेकिन भगवत विरह से जो रोना, ये रोने से शरीर निरोग होता है। आप सुन लीजिए, खाते हैं पीते हैं नहीं है, लेकिन राधा राधे बोल के रोते हैं, उसका शरीर कभी व्याधि होगा नहीं। अगर कोई ऐसे रोते हैं, वो शरीर निरोग होता है भगवान के लिए रोने से। और जो रोते हैं ऐसे विरह दशा में, तो खाना पीना ऐसे ही छूट जाता है। जो ज़्यादा विरह दशा में प्राप्त करते हैं, उन्हें उच्च स्थिति, जिस स्थिति में जा कर के राधा रानी के चिंतन करते करते हृदय द्रवीभूत हो जाती है, अश्रुधारा बहती है, हृदय अश्रुकंप पुलक होता है, और उनके चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता और अश्रुधारा बहती रहती है। एक आनंद के उल्लास, भीतर में आनंद स्रोत बाहर में दिखने में लगता है, जैसे कष्ट, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। अ, ये दो दो बाहर देखने में लगता है जैसे बड़ा कष्ट पा रहे हैं। हाँ, 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 राधे राधे, हाँ प्राणेश्वरी, कष्ट जैसे खूब कष्ट हो, और भीतर में आनंद के स्रोत बहता है एक। उनके वो चिंतन में अश्रुधारा बहते बहते जब एक तल्लीनता आ जाती है ना, तो वो दिव्य आनंद के स्रोत, एक दिव्य आनंद के एक उच्छ्वास वो अनुभव करने लगता है। ये जो रोते हैं राधा रानी के लिए, वो जानते हैं। ये शब्द के द्वारा इसका वर्णन होना संभव नहीं है। जो रोते हैं वो जानते हैं इसके महत्तम क्या है। तो यह है आपका सिक्त सिक्त विरह। हाँ, और एक है शुष्क विरह। ये बड़ा खतरनाक है, भयंकर खतरनाक है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई कष्ट है नहीं, इससे बढ़कर कोई दुख है नहीं, मृत्यु यंत्रणा भी इसके पास कुछ नहीं। संसार का पूरा समस्त सब कुछ नष्ट होने से भी उसका इतना कष्ट होना संभव नहीं है। ये वियोग, इसमें क्या होता है, इसमें अश्रु बहता नहीं, अश्रु आता ही नहीं। अश्रु चेष्टा करके कि भी एक बूंद अश्रुपात होना संभव नहीं है। हृदय सूख जाता है, आंख बूंद के राधा रानी के चिंतन समाप्त हो, एक अंधकार पर्दा लग गया, जैसे एक पर्दा लग गया। ये शुष्क विरह। हाँ, रोना के नाम निशान नहीं। हृदय गदगद होता है ना चिंतन में, वो भी होता नहीं, सूख गया, जैसे पहाड़ हो गया हृदय में, जैसे पर्वत, एक पर्वत हो गया, पहाड़ जैसे बैठ गया भीतर में। ना किसी को कह सकता है अपना कष्ट, ना सहन कर सकता है। ये दशा जो है, इसको कहते हैं शुष्क विरह। ये सबसे खतरनाक है। और ये शुष्क विरह जो भक्त हैं, जो उस स्थिति में पहुंचे हैं, वही जाकर के ये विरह अग्नि जो कैसे कष्टदायक वो अनुभव करते हैं। साधारण के लिए, साधारण साधक के लिए ये विरह अग्नि वो अनुभव नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में पहुंचने से वो
जानता है जो दुख मध्य कौन दुख सर्व श्रेष्ठ करी गौनी न कि श्रेष्ठ सभाकार, दुख मध्य कौन दुख श्रेष्ठ सभाकार, कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नहीं यार। कृष्ण भक्ति विरह, ये कृष्ण भक्ति विरह, कृष्ण कोई कारणवश पूर्व पूर्व अपराध के कारण या महत अपराध के कारण या कोई भगवत इच्छा के कारण कभी अगर ऐसे भक्ति विरह माने भक्ति हृदय से जैसे छूट गया, समाप्त हो गया भक्ति, एक बूंद अश्रुधारा भी नहीं, भगवत चिंतन में कोई तन्मयता नहीं, कोई तल्लीनता नहीं, हाहाकार जैसे अग्नि फड़क रहा है भीतर में, एक बूंद अश्रु भी आती नहीं है, ऐसे बड़ा कष्ट, भयंकर कष्ट। यह है शुष्क ये शुष्क विरह आ गया उनमें, जा करके जंगल में आश्रम में बैठ गया, बैठ करके खाना पीना बंद कर दिया, बंद कर दिया तो अब अग्नि, शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गया। विरह अग्नि, विरह रूप अग्नि शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। ये तो साधारण मनुष्य, ये तो कल्पना के अगम्य, साधारण मनुष्य ये बोलेंगे ये एक, ये इन लोगों का जो काव्यों के शब्द है, काव्य अलंकार है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्या आप शरीर में भगवत विरह से अग्नि प्रज्वलित हो सकता है? बोलते हैं हाँ होता है, हाँ होता है। रणबाड़ी के सिद्ध बाबा को ऐसे राधा रानी के विरह में, जब राधा रानी कह दिए कि तू ब्रज छोड़ के चले जा, बस तभी उनके भीतर ही विरह अग्नि प्रज्वलित हो गया, धीरे धीरे जलना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक। जलते 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 अब धुआं निकलना शुरू हो गया। जिस झोपड़ी में रहते थे वहां झोपड़ी में धुआं निकलना शुरू हो गया। उधर रहते थे और एक सिद्ध बाबा, जगन्नाथ सिद्ध बाबा, जगन्नाथ दास बाबा सिद्ध बाबा, 150 साल उम्र उनका, वृद्ध एकदम झुक गए थे। तो उनको एक उनका चेला था, एक बड़ा सा टोकरी, टोकरी में कंबल बिछा करके उस टोकरी में बाबा को बैठा करके बाबा ऐसे झुके रहते थे, 150 साल उम्र। उनको वो टोकरी में करके बिहारीदास ब्रजवासी, अच्छा तगड़ा चेहरा, कहीं स्थानांतरित करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए उनको माथे में करके ले जाते थे। बाबा तो चलना फिरना असमर्थ हो गए थे, तो वो टोकरी में करके बिहारी दास ले गए थे। तो बाबा तो ध्यान नेत्र से देखे हैं क्या वो विरह अग्नि में किसी का शरीर जल रहा है। ओहो बिहारी, अरे बिहारी देख तो वो देख तो रणबड़ी, वहां देख तो वो धुआं निकल रहा है, वहां से क्या है वो झोपड़ी से। घर में बैठे बैठे देखते हैं तो बिहारी दास चले गए, जाके देखते हैं भीतर में बाबा तो है लेकिन दरवाजा बंद है, भीतर से छिटकिनी लगा दिया पूरा, धक्का मार के भी खोलते नहीं है। आए हैं बाबा, ये तो बाबा है भीतर में और तो कोई है नहीं। बोले अरे ओहो विराग्नि विराग्नि, अरे बिहारी हमको ले चल, हमको ले चल। तो टोकरी में बैठा करके बाबा को माथे में करके ले आए हैं रणबाड़ी। गांववासी भी 2-4 भक्त को बुला के लाए हैं जी। अब बाबा आते हैं भिक्षा करने, बोलते बाबा तो अभी कई दिन हो गया भिक्षा करने आते नहीं है, क्या हो गया? देखते धुआं निकल रहे हैं छप्पर के ऊपर से। दरजा तोड़ दिया, देखते हैं यहाँ तक कंठ तक जल के भस्म हो गया, भस्म हो गया, लेकिन शरीर है लेकिन राख हो गया, विरह अग्नि, राख हो गया शरीर जल करके। शरीर ऐसा ही है लेकिन राख है। हाँ, तब और मुख में नाम कर रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। माने इतना कष्ट शायद मृत्यु, शत मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट है ये विरह अग्नि। ये ताप अगर किसी को एक क्षण के लिए अगर कहीं हो गई ना,
वो जानते हैं ये ताप कितना खतरनाक ताप है, इससे बढ़कर कोई ताप होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो বিনামধ্য কোন বিরহ শ্রেষ্ঠ করি শ্রেষ্ঠ সভাকার বলে কৃষ্ণ ভক্তি বিরহ বিনা দুঃখ नहीं আর। फिर रानबाड़ी के सिद्ध बाबा वही जगन्नाथ बाबा बोलते बिहारी थोड़ा रुई ला रुई ला, रुई लाए, रुई लाए तो रुई को पका करके फिर जा करके क्या मंत्र पढ़ करके यहाँ से शरीर से लेकर के माथे में यहाँ छोड़ दिया और दब करके बाकी पूरा शरीर जल गया एकदम बिल्कुल भस्म हो गया। और भस्म होने के पहले दो चार ब्रजवासी तो जो आए थे वो लोग भी रो रहे थे, बाबा बड़े सिद्ध थे बाबा, सबके बहुत मान्यता प्राप्त, सब जानते हैं हमारे बाबा हमारे बाबा। तो सबको आशीर्वाद कर दिया, बेटा चिंता मत कर, तेरे घर में गांव में कभी अमंगल होगा नहीं, तेरे गांव में कभी अ, दुर्भिक्ष होगा नहीं, कोई कष्ट होगा नहीं। आशीर्वाद करते हैं तुम लोग सुखी रहना, तुम्हारा घर से बहुत रोटी खाया, तो तुम लोग सब सुखी सलामत रहोगे। ऐसे कह करके बस दब करके शरीर जल गया। रानबाबा के सिद्ध बाबा, रानबाड़ी के सिद्ध बाबा इस तरह से विरह अग्नि में जल करके भस्म हो गए हैं। हम लोग खुद देखे हैं यहाँ, जो यहाँ वो जो हरदई हरदई है ना, ये सीपोलसू सीपोलसू हरदई, वो भी ऐसे ही पति को दाह संस्कार हो गए तो पत्नी जो हम सती हो जाएंगे। अग्नि नहीं, अग्नि में नहीं, अग्नि में तो भस्म हो गए। तो समस्त उस समय समस्त प्रशासन वहां खड़े थे, एसएसपी एसएसपी डीएसपी अभी जितना है सब खड़े थे। पुलिस आए, ऐसे होने नहीं देंगे, बोलते नहीं हम अग्नि हम ही हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अब अग्नि जला के हम उसमें प्रवेश करेंगे, हमको बैठने दीजिए। हरदई वहाँ उनके पति के वहाँ श्मशान वहाँ बैठ गए हैं जहाँ दाह संस्कार हुए हैं, बैठ करके ऐसे खुद अग्नि प्रज्वलन किए, अग्नि प्रज्वलन करके वहाँ सती हो गए। ये हमारे सामने की बात है, हम भी कांडा दिए हैं उसमें। और उसी साल हम आए हैं घर छोड़ के। अभी से ये है तुम्हारा 43 साल पहले की बात है, 1980 की बात है। उस साल हम खुद कंडा दिए हैं वो हरदई के इसमें, एकदम साक्षात प्रमाणित है। हमने देखा, हमने उस समय आए थे हम, जब सुने हैं जो हरदई इस तरह सती हो गई है, तो हम उस समय रहते थे प्रेम सरोवर में, प्रेम सरोवर में गुरु जी के साथ। तो पैदल गए थे यहाँ से हरदई को देखने के लिए, उनके जल रहे हैं तो हम भी कांडा देने का मौका मिला था हमको भी, हम भी धन्य हो गए, उसमें कांडा प्रदान किए हैं। तो ये विराग्नि, ये विराग्नि बड़ा खतरनाक है। हैं, एक बार रूप गोस्वामी तो हरि कथा प्रवचन करते थे, सब समस्त हमारे सब तत्कालीन जितना महाप्रभु के अनुयायी थे सब सत्संग करते थे, पेड़ के नीचे बैठे बैठे दिवा शांति संध्या के समय सब एक साथ सम्मिलित होकर के हरि कथा आलोचना करते थे। राधा रानी के प्रेममय गुणानुवाद प्रमाण, प्रेम गुणानुवाद सब श्रवण करते थे। तो सब कोई तो एकदम ऐसे प्रेम में विभावित होकर कोई इधर लोटपोट खाते हैं, कोई उधर लोटपोट खाते हैं, कोई तो सभी तो उसी स्थिति में सब साधक आए थे। अभी वर्तमान समय जैसे थोड़ी है। उस समय सब जो आते थे भजन करने के लिए वो ऐसे ही व्याकुलता लेकर के, और जंगल था, खाने का कोई सुविधा ही थी नहीं, रहने का कोई सुविधा थी नहीं। जो आते थे भजन करने के लिए ही आते थे, हरि भक्ति प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर आते थे। ये मानव तनु रहते रहते भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के आते थे उस समय भजन करने के लिए। अभी तो ऐसा नहीं है, समय का परिवर्तन हो गया। अभी हम जैसे आ जाते हैं तो यहाँ खाने का सुविधा है, पहनने का सुविधा है, सेठ सेठ का बहुत सा दान भी है भाई, हैं,
तो भंडा तो लाड्डू पूड़ी कचौड़ी तो रोज ही कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, साथ दान दक्षिणा भी मिल जाता है। तो आनंद है आनंद। तो ये आनंद लेकर के ही तो हम लोग रम रहे हैं। तो वो प्रेमानंदो परमानंद वहाँ हमारे प्रवेश कहाँ? वहाँ प्रवेश करने के लिए चाहिए ऐसे त्याग की शिक्षा, ऐसे हैं, ऐसे विरक्ति, तब ना। तो वहाँ पेड़ के नीचे सब इस तरह से हरि कथा श्रवण करते थे, और ऐसे रोते थे, विरह कथा श्रवण करके राधा रानी के विरह दशा। तो लेकिन रूप गोस्वामी, उनका आंख में कोई अश्रुपात नहीं, कोई अश्रु नहीं। तो बहुतों जो हमारे रघुनाथ भट्ट, लोकनाथ दास गोस्वामी आदि जितना थे, सब सोचते थे भाई रूप गोस्वामी जो है, इनके आंख में तो कभी अश्रुपात दिखा नहीं। तो इनके हृदय कितने इतना कठोर है कि अश्रुपात होती नहीं ना, ऐसा नहीं। वो अश्रु को संभाल लेते थे, माने इतना उनके सहनशीलता, अश्रु को संभाल लेते थे, निकालने नहीं देते थे। ये भक्ति जो ऐसी चीज है ना, ये भक्ति दिखाने का चीज नहीं है, ये परम गोपनीय है। कोई कोई है अपना उच्छ्वास के कारण कभी दिखा ज्यादा है नहीं, जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखाने का कोशिश करती है। ऐसे भी पिछिल भक्ति व कभी कभी लोग दिखावा भक्ति भी देखने में आता है। लोग मानते हैं अरे बाबा, बाबा बड़ा अच्छा, बड़ा सात्विक विकार, रोते हैं, ये ना हाथ पाँव फेंकते हैं, चिल्लाते हैं। तो क्या होता है, समाज जीवन में हम जैसे साधक के पास बड़ा मान्यता प्राप्त हो, बड़ा अच्छा भक्त है, तो दान दक्षिणा भी अच्छा देते हैं, बड़े अच्छा साधु है, बाबा हमारे लायक सेवा बताइए। हाँ, ये सब सुविधा मिल जाती है ना। अच्छा भक्ति अगर देखने में आता है तो सुविधा बहुत मिलती है ना। तो ऐसे भी पिछिल भक्ति है ना। इसीलिए भक्ति परम गोपनीय, भक्ति को दिखाना नहीं चाहिए। भक्ति जहाँ जहाँ संभव हो, अगर अश्रु बिंदु भी कभी आ जाए तो उसको कोशिश करना चाहिए जो वो निकले नहीं, वो कोई देखे नहीं। क्योंकि ये परम गोपनीय वस्तु है, हृदय की वस्तु है ना। और भक्ति है परम लज्जाशीला, कुलबधु जैसी। कुलबधु जैसे कोई पुरुष आने से जैसे घूंघट दे करके भाग जाती है, भक्ति देवी भी ऐसे ही लज्जाशीला। जिस हृदय में भक्ति देवी है, अगर तुम उनको घूंघट उतर के दिखाओगे तो लज्जिता हो जाती है। ऐसा ही वो अश्रु धारा कंपो आदि तुम अपना भाव जब दिखाते हो ना, तो भक्ति देवी लज्जिता हो जाती है, तो उस हृदय से ही हट जाती है। धीरे धीरे देखा जाता है उसका हृदय वो पहले भक्ति भाव से समाप्त हो जाता है। ऐसे होता है, देखने में आता है। तो रूप गोस्वामी बहुत अपने को संभाल लेते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक विरह कथा कर रहे हैं रूप गोस्वामी, अचानक भीतर से एक विरह के एक उद्गार आया, हैं? और ऐसे करके हाँ राधे बोल के, हाँ राधे, और भाई मुंह से अग्नि जैसे आकर के वो पेड़ जो तमाल का पेड़ था, चर 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 करके बहुत पत्ता जल गया, पत्ता जल गया, वो विरह अग्नि इतने प्रबल। देखने में लगता है जैसे कोई कोई विरह नहीं, लेकिन उतना मुंह से थोड़ा ऐसा ऐसे निकल गया, ऐसे कि श्वास दीर्घ श्वास निकल गया। उसमें ऐसे कमाल के पत्ता ऐसे नीचे झुका हुआ था, और उसका हवा लग करके चढ़ 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 करके जल गया कितना पत्ता। तब सब कोई देखते हैं, वाह वाह देखो कितना सहनशीलता है, इस तरह से अपने भक्ति को कैसे गोपन करने में समर्थ है ना। तो ये विरह अग्नि, ये बड़ा खतरनाक है। तो विरह दो प्रकार, एक है सिक्त विरह, एक है शुष्क विरह। सिक्त विरह तो होता है साधक के लिए, अश्रुकंप पुलक, राधा रानी के नाम से, भगवत नाम से रोते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। एवं मृत सप्रिय नाम कृत्ता जाता अनुराग अदत चित्त उच्च हसती अथ रोदती रोती गायती उन्मद नृत्य लोक बज्जा। हैं? कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी रोते हैं। हैं? ये तो अच्छा है, ये अच्छा, ये तो चाहते हैं सब साधक, जो हमको ऐसे विरह होनी चाहिए। लेकिन जो शुष्क विरह, ये जो रणबाबी के बारी के सिद्ध बाबा, ये बड़ा खतरनाक है। ये स्वप्न में भी अगर किसी को कुछ
कुछ समय के लिए अगर हो गया तो वही जानते हैं वो क्या चीज है भाई। इतना खतरनाक विरह, इससे बढ़कर दुख संसार में कोई है नहीं। मृत्यु भी इससे बस कुछ नहीं है। मृत्यु यंत्रणा जो है ना, बोले इसके पास कुछ नहीं है, ये विरह के पास। ऐसे तो हमारे हैं? भाई हमको, हम तो ऐसे सुने हैं जो विरह ऐसे अग्नि में जल जाता है, वो क्या चीज है? वो क्या चीज है भाई? हमको भाई एक बार रात्रि में 5 मिनट के लिए दिखाया था वो तमाशा। 5 मिनट के लिए हमारा मालूम होगा, हमारा चांदी छ- मस्तक ब्रह्मानंद फट जाएगा, फट जाएगा, ब्रह्मानंद फट जाएगा। माने माने हम निद्रा आ जाए, निद्रा भी निद्रित हो जाए हम। अरे वो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा एक रात्रि में, कभी एक रात्रि में आभास, वो विरह नहीं, वो विरह नहीं। माने अग्नि जल रही है, अग्नि पास से जाने से ताप लगता है, वो ताप लगा था थोड़ा सा, विरह नहीं। उसमें हमारा चांदी फाटने का लायक हो गया था। हाँ, 5 मिनट के, वो भी 5 मिनट के लिए। हमको थोड़ा देखना चाह रहा था नीचे, थोड़ा मन हुआ जो वो विरह कैसे है भाई, वो विरह कैसी है। तो वो तो वहां तो प्रवेश होना संभव नहीं है, और हम चाहते भी नहीं है, बचा लो भाई हमको। हे राधा बचा लो, ऐसे ऐसे हमको, हैं? ऐसे दुर्भाग्य ना हो भाई। हैं? लेकिन वो बड़ा खतरनाक चीज है, बड़ा वो भी रहो, राधा रानी का वो भी रहो। अच्छा, आज की कथा है विश्राम। हम लोग फिर काल नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित। जो स्वाभाविक जिनका आगमन मैया बहन है कि नहीं, कि ससुराल भी हो सकती है, जैसे मानो अ, द्वारिका में ही उनकी ससुराल हो। और कभी कभी कोई क्या जो गौड़ीय मत के जो रा, रागानुगा भक्ति में जो प्रवृत्त हुए हैं, क्या उनका जाना निषिद्ध है? देखो, सिद्ध नहीं है ये तो, ये तो कारण कुछ अलग है। कारण है, पहले तो साधक को सावधान करने के लिए परवर्ती एक दृष्टांत तो रखते हैं ना, एक जन को केंद्र करके पूरा साधक समाज को शिक्षा देते हैं। जैसे छोटा हरिदास को महाप्रभु वर्जन कर दिए ना, त्याग दिए, और वो त्रिवेणी संगम में जाकर के आत्महत्या करके अपने शरीर को त्याग दिए। महाप्रभु उसके लिए कोई क्षमा नहीं किए। शक शक महाप्रभु उनके लिए कोई क्षमा नहीं किए। और कृष्णदास जो गए हैं दक्षिण भारत, काला कृष्णदास दक्षिण भारत गए थे, और महाप्रभु छोड़ के वही भट्टमारी वहां जाकर के गृहस्थी के साथ रहे। वहां उनको तो त्याग नहीं दिया महाप्रभु, उससे भी ज्यादा खतरनाक, वो तो और भी खतरनाक, वो तो महाप्रभु को छोड़ के चले गए और भट्टमारी के साथ रहे हैं। केस पकड़ के लाए हैं वहां से भट्टमारी से, उनको महाप्रभु को त्याग नहीं दिया। और उनको बोले ठीक है, ये देखो, एक कृष्णदास हमको छोड़ के भट्टमारी चले गए, तो भाई आप कृष्णदास को तुम लोग क्या करोगे जानो, बोलो, इसको जो करो करो, अब हमारे साथ इसका कोई मतलब नहीं। त्याग नहीं दिया, जो हम त्याग दिए ये हमारे सामने नहीं आए। तो कृष्णदास रोना शुरू कर दिया। तो सब कोई कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दुखी नहीं हो ना, तुम जाओ ये महाप्रभु का संवाद लेकर के जाओ, नवद्वीप जाओ, शोची माता आदि सबको, अद्वैत आचार्य प्रभु सबको ये दक्षिण भारत का संवाद उनको जाके सुनाओ, जाओ। तो चले गए शोची माता के पास, है ना। तो ये शिक्षा देने के लिए, और क्या, कुछ दुर्बार, कुछ प्रारब्ध ऐसा था जो कि अल्प समय में जल करके उसका पूरा भस्म कर दिया, और उनको एकदम शोधन करके आप अपनी सेवा में ले गया। ऐसा राधा रानी जिसको पकड़ते हैं कभी किसी अवस्था में उनको छोड़ते नहीं है। भगवान जिसको पकड़ते हैं, पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना आता नहीं है। जीव का इतना क्या सामर्थ्य है, जो भगवत शरणागत हो गए हैं, और भगवत शरणागति
हट करके वो जाके स्वतंत्र होकर के कुछ कर सकती है। इतना जीव में इतना सामर्थ्य है। और भगवान, भक्तवत्सल भगवान उनके शरणागत हो गए हैं, तो भगवान उनको छोड़ देंगे? माया का हाथ में छोड़ देंगे? तो भगवान का नाम है शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल, जो शरणागत होते हैं भगवान उनको अभय देते हैं, हैं? और उनको अभय देते हैं, जो तो कभी भय नहीं, तो हमारे शरणागत तमेव शरणं गच्छ सर्वभाविन भारतो तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। तो शरणागत होकर के फिर वो विपदगामी कैसे होता है? तो भगवान शरणागत का पालन कर नहीं पाते हैं। और आप अगर आप कहोगे कि ना, जो शरणागत है सर्वथा समस्त दोष मुक्त होकर के तब जाके शरणागत होते हैं, ऐसा होता ही नहीं। हम अगर समस्त दोष मुक्त हो, समस्त पाप मुक्त हो, समस्त सद्गुण से अलंकृत हो, तो शरणागति के क्या दरकार है? हम ऐसे ही चल देंगे, तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारे शरण में जाने का क्या जरूरत है हमारा? शरणागति तो तभी होती है जब हम में बहुत सारे कमियां हैं। जो कमियां हम कोई कृतकर्म के द्वारा, कोई चेष्टा के द्वारा अपने दोष को हम अपसारण करने में असमर्थ हैं। हम कोई चेष्टा के द्वारा साधन मार्ग में हम चल नहीं पा रहे हैं। हर तरह से हम हार गए हैं, हर तरह से हम एकदम गिर गए हैं। तो अभी जाके ना शरणागति, प्रभु हम शरणागति है, प्रभु हमको रक्षा करो। सब हार हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, है ना? तो तभी तो शरणागति, हम समस्त दोष वर्जित हो जाएंगे तभी जाके शरणागत होंगे, तभी जाके भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसा होता है? शरणागति तो उसके लिए जिस जो बेसहारा, जो कोई असमर्थ, जिसका कोई सामर्थ्य नहीं है, जो हर तरह से गिर चुका है, जो हर तरह से विपन्न है, जो हर तरह से वंचित है? हर तरह से निष्क्रिय है, तो तभी तो जो कि शरणागति ना, तभी तो भगवान कहते हैं हम तुमको वांग तंग सर्व पापे मोक्ष मार तुझको तभी वो शरणं गच्छो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। तो गिरता है कैसे साधक? ना कभी कभी भगवत इच्छा, भाई ये सब ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए जो ये साधक गिर गया व साधक पतन हो गया, ऐसा नहीं है। ये मार्ग ही ऐसा, कभी जोग कभी भोग, कभी भोग कभी जोग, इस तरह से घात प्रतिघात के अंदर साधक फिर जाके भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, है ना? हाँ। सीधा सीधा चलता है उस सीधा चल ही नहीं पाएगा, ये रास्ता सीधा है ही, ऐसे गारंटी दे ही नहीं सकता है। जो भजन जीवन में हमारे द्वारा कोई भूल होगा नहीं, हमारे द्वारा कोई भ्रांति होगी नहीं, हम एकदम बस शरणागत हो गए, अब हम निश्चिंत, अब हम एकदम समस्त बाधा मुक्त हो करके अब अपनी चेष्टा के बल पर हम पहुंच जाएंगे वहां। ये तो बेकार, ऐसे तो होना संभव नहीं है। किसी के जीवन में तो बहुत दिखाई देते हैं, और कोई 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 जीवन ऐसा है नहीं। देखो ना हरिदास, देखो ना ये सनातन गोस्वामी के जीवन देखो, ऐसे हार गए हैं जो जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो जगन्नाथ के पहिया के नीचे हम शरीर को त्याग देंगे, ये जीवन रखने लायक नहीं है, हम महानिकृष्ण महापापी, हम किसी अस्पृश्य है, हम किसी के संभाषण का अयोग्य है, हमारे ये जीवन बेकार है। इतना धिक्कार आ गया। कौन है? महाप्रभु के पार्षद सनातन गोस्वामी, है ना, जो राधा रानी के परिकर है। उनके मन में ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे शरीर में खोज खोज दी, ऐसे कोड़ी जैसे हो गया, दुखी होकर के भजन होता नहीं है। जगन्नाथ के पहिया के नीचे, रथ के पहिया के नीचे शरीर को त्याग देंगे, संकल्प करके अब निश्चित किया है शरीर को त्याग देंगे, है ना? तो ऐसा बात नहीं है, ये तो होता है। तुम कितना भी कुछ करो, ये घात प्रतिघात द्वंद संघात इसके अंदर से तुमको काट पीट के नाना प्रकार इस तरह से भगवान शोधन करके तुमको ले जाएंगे। चलना पड़ेगा तुम्हारे अपने कदम पर, भगवान चल के नहीं तुमको ले जाएंगे, तुम्हारे कदम पर तुमको चलाएंगे। चलो, हुईप करेंगे, पिटाएंगे, चलना पड़ेगा तो अपने कदम पर, ये जान लेना, गिरने नहीं है। कोई प्राणी कभी शरणागति छोड़ भी देता है? शरणागति छोड़ने का जो शब्द आता है, माने वो शरणागत हुआ ही नहीं। आपने अपने गाय को आपने बेच दिया, शरणागति किसे कहते हैं? आपने आपका गाय को बेच दिया किसी के पास, राम की गाय श्याम को बेच दिया। बेचने के बाद
आप देखते हैं गाय को भाई नहीं देता है, चारा नहीं देता है, पानी नहीं देता है, धूप के अंदर ठड़ करा के रखते हैं, बड़ा कष्ट देता है। तो आपको ये जाके कहने का अधिकार नहीं है भैया, हमने गाय को आपको बेच दिया, आपने गाय को पानी चारा भूस फूस नहीं देते हो, ये तो बड़ा अन्याय है। उन्हें आपका वो बात चलेगा नहीं, क्यों? आपने गाय को बेच दिया। अब आपका वो चिंता करने का अधिकार है नहीं, क्यों? बेच दिया है। ऐसे ही जो साधक अपने को भगवत चरण में समर्पण कर दिया, उसके लिए अपना चिंता करने का अधिकार है नहीं। अगर अपना चिंता आ गया तो शरणागति हुई नहीं, झूठा है, मिथ्या। वो कह रहे हैं लेकिन अभी शरणागति हुई नहीं। शरणागति माने क्या है? शरणागति माने निश्चिंतता। क्यों? तुम जानो, शुभ है, ठीक है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ज समय प्रिय, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराते नहीं है, उद्विग्न नहीं। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने से, भौतिक सुख, उसको आदर नहीं करते हैं, जानते हैं ये सब धोखा है। सांसारिक सुख ये सब धोखा है, उसको भी आदर नहीं करते हैं। बीत राग भय क्रोध जो नष्ट हो गया जिसका, इतना सहज है शरणागति। शरणागति सबसे कठिन साधना, सब साधना सरल है, लेकिन शरणागति से कठिन साधना है नहीं। एक बार जो शरणागत हो गया है, मान लो वो निश्चिंत हो गया है। शरणागति माने निश्चिंतता। बस आप तुम जानो, देख रहे हैं तूफान आ रहा है, अब मरेंगे हम, कोई चिंता नहीं, प्रभु जाने हम तो शरणागत हैं, इसके लिए हमारे चिंता करने का कोई अधिकार है नहीं। हमने तो कहा है ना शरणागति। एक दिन एक साधु जा रहे हैं, तो विशाल एक नदी है, बहुत कई घंटा लगता है पार करने में। नदी जा रहे, सब यात्री बैठे हैं, और नाव तो माझी तो चला रहे हैं बैठा। बीच दरिया में जब गए तो उस समय आंधी आई, आंधी में हिलना डुलना शुरू हो गया नाव। आप तरंग के आघात से छलांग छलांग पानी भरना शुरू हो गया नाव के अंदर। यात्री जो बैठे थे सब चिल्लाने लगे, अब नाव डूबेगी, नाव डूबेगी। माँ जी कहते हैं आप लोग शांत होकर बैठ जाइए, ज्यादा हिलने डोलने से नदी नाव डूब जाएगी, आप लोग मरेंगे, हम बचा नहीं पाएंगे, चुपचाप बैठे रहिए। लेकिन भाई तरंग की इतना आघात से पानी छलांग छलांग चल घुस रहा है, पानी नाव के अंदर घुस रहा है। आप माने डूबने का नौबत आ गया। और आंधी, अरे जम के आंधी तूफान चल रही है। और साधु बाबा क्या किया, कमंडल से पानी लेकर के नदी से उठाकर नाव के अंदर भर रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। और जितना आंधी जोर होता है उतना तेजी से पानी भर रहे हैं नाव के अंदर। माने नदी से पानी लेकर के कमंडल से नाव के अंदर भर रहे हैं, माने जैसे नाव डूबना चाहिए। उनका टेंडेंसी देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये नाव को डुबाना ही उनका इच्छा, हार्दिक इच्छा। क्योंकि पानी भरने से नाव डूब जाएगी, और साधु बाबा के हार्दिक इच्छा से नाव डूब जाए। और पब्लिक देख रहे हैं आग के सामने, लेकिन उस समय मृत्यु संकट सबसे बड़ा संकट, मृत्यु भय सबसे बड़ा भय, कौन किसको क्या कहेगा। लेकिन कुछ समय पीछे ऐसे तांडव नृत्य चलने का बाद, प्रकृति के तांडव नृत्य के बाद अब नृत्य शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंधी शांत होने लगी, शांत होने लगी धीरे 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 धीरे। अब तरंग भी आस्ते से शांत हो गया। आप देखते हैं बादल भी हट गया, सूर्य देव थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है जैसे तुम लोगों के साथ हमने एक अच्छा मजाक किया, एक थोड़ा सा मुस्कुरा करके निकल रहे हैं, जैसे मान लो सूर्य देव कह रहे हैं हम तुम लोग से अच्छा एक मजाक किया। आप साधु बाबा क्या कर रहे हैं, नाव के अंदर पानी भर गया था ना, वो पानी को कमंडल से उठाकर आप नदी में फेंक रहे हैं। भर गया ना, बहुत सारे पानी भर गया, मैंने बहुत सारे, थोड़ा सा बाकी रहा जो डूबने का, अब फेंक रहे हैं। आप सब देखते हैं जब आप तो नाव तो डूबेगी नहीं, आप सबका दम आ गया, सबका नजर आ गया साधु बाबा के ऊपर। और सब गाली गलौज, यही साला पागल कहीं के, सालों को उठकर फेंको साला पानी में, बदमाश दुष्टो। ऐसे पानी में नाव में पानी भर रहा था, और ये उल्टा पानी भर रहा था नाव के अंदर। दुष्ट बात नहीं करता है, मौन हो रहा है, मारो इसको, कोड़ो इसको, फेंको इसको, हल्ला चिल्ला गोल्ला। और साधु बाबा को सुन ही नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं।
फिर आप उठ के ठाड़े हो गए। साधु बाबा, आप लोग क्यों ऐसे नाराज हो रहे हैं हमारे ऊपर? बोले नाराज नहीं होंगे, तुम नाव के अंदर पानी भर रहे थे नाव डुबाने के लिए, तो उनको आनंद तो ये आनंद की बात है ना, नाराज क्यों होंगे? बहुत आनंद की बात है, तुम आनंद कर रहे थे हम लोग उनको। हाँ, देखिए आप लोग ना नाराज मत होइए ना, आप लोग आपके ऊपर नाराज क्यों होंगे? खूब खुशी हो जाएंगे। आप तो डुबा रहे थे नाव को, खुशी की बात है। देखिए आप लोग वृथा नाराज हो रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं ना, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने पानी भर रहे थे नाव डुबाने के लिए, तुम कुछ किया नहीं। बोले ना, सही सही बताता हूँ मैं कुछ किया नहीं, हम तो प्रभु के इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला रहे थे। हम देखते हैं प्रभु की इच्छा, ये नाव डूबना चाहिए। आंधी ऐसे आई जो प्रभु की इच्छा जैसे नाव डूब जाए। तो हमने सोचा प्रभु तुम्हारी इच्छा ही तो हमारी इच्छा, हमारी स्वतंत्र इच्छा क्यों? तुम जब चाहते हो नाव डूब जाए, तो हम सोचते हैं भाई अब 2 मिनट तो हम बचेंगे, तो चलो तुम्हारा प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, नाव डूबना चाहिए। हम पानी भरना शुरू कर दिया, प्रभु की इच्छा से अपने इच्छा को मिला रहे थे। प्रभु तुम्हारी इच्छा जब नाव डूब जाए, प्रभु चलो चलो तुम्हारी सेवा करते करते मरेंगे, चलो नाव डूबे। आप देखते हैं प्रभु की इच्छा ने नाव डूबे नहीं, बेचारा माझी इतना कष्ट करके ले जा रहे हैं, इनका तरह सहयोग कर दो। हम तो अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा के साथ इच्छा मिला रहे थे। ये है शरणागति, तमाशा नहीं है शरणागति, खेल तमाशा। मृत्यु आने से भी भयभीत होते नहीं, क्यों? तुम्हारी इच्छा, हमारी इच्छा ही नहीं, हमारी इच्छा तो हम समर्पण कर दिया। शरणागति माने अपने इच्छा को मिटा दो, अपनी स्वतंत्रता अपने अहंकार को प्रभु के चरण में मिटा दो। कोई स्वतंत्र, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, जो हो रही है तुम्हारी इच्छा, जो होगी तुम्हारी इच्छा, जो हुई है वो तुम्हारी इच्छा, जान करके संतोष। दुख से अनुद्विग्न मना, सुख से विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर। तुम जानो क्या करोगे, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, अच्छा हो बुरा हो ये तुम जानो प्रभु, तुम जानो। यह है शरणागति। शरणागति इतना सहज नहीं भैया, ये तो सहज समझ ऐसे नहीं। अहंकार जब तक है तब तक शरणागति होना संभव नहीं। जय जय श्री राधे। हाँ, जब सर जीव का